मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तर कांड के दुहा नंबर 104 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। हरे माया कृत दोष गुण विने हरे भजन न जाय, भजहु राम तज काम सब। अस विचार मन माहि सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते कल काल बरस बहो, बस्यो अवधि विहगेश, पर्यो दुकाल विपत्ति वस, तब में गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयो उज्जैनी सुनियो गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कुछ संपत्ति पाई, तहे पुण्य करो शंभु शिवकाई। हे सर्पों के शत्रुघ्न जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करे सदा ते काज न दूजा। परम साधु परमार्थ विंदक, सम उपासक नहीं हरे निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें कोई दूसरा ही काम नहीं था। वो परम साधु परमार्थ के ज्ञाता थे, इस शंभु के उपासक थे, पर हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। ती सेवों में कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देख मोय साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि दुज बर दीना, सम उपदेश विविधि विधि कीना। जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भु अहिमति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता था। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुलमती, नीच जाति बस मोह। हर जन दुज देखे जरो, करो विष्णु करे द्रोह। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्त और दुजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोहि प्रबोधि, दुखित देख आचरण मम। मोय उपजो अति क्रोधी, दम्मय नीति की भावई। गुरु मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली बात समझाते,
पर मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीत अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहिनीत बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद हुई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिवजी का सेवा का फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम भजई तात शिव धाता, नर पावर के कैतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तास द्रोह सुख चहे सियभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को बसते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर को हरि सेवक गुर कहूं, सुन खगनाथ हृदय मम देहु। अधम जात में विद्या पाए, भयो जथा ही दूध पियाए। गुरु जी शिव जी को हरि का सेवक का यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जात का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल को भाग्य कुजाती, गुरु करे द्रोह करो दिन राती। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुण्य पुण्य मोय सिखाव प्रबोधा सोदा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं होता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझसे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, ते बुझावो गन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह उससे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रही, सब करे पद प्रहार नित्य सही। मरुति उड़ाग प्रथम ते भरही, पुण्य नृप नयन किरीटे परही। धूल रास्ते में निराश से पड़ी रहती है और सदा सब राह चाहने वालों के लातों की मार सहती रहती है। जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनि खगपति असि समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करे अधमो कर संगा। कवि को विधि गावे असि नीति, खलसन कलहिन भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज, गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और ब्राह्मण ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टों ने कलह ही अच्छा है न प्रेम है। उदासीन नित रहो गुसाई, खल पर हरे श्वान की नाई। मैं खल हृदय कपटि कुटिलाई, गुरहित कहे न मोह सुहाई। हे गुसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्टों को कुत्ते की तरह दूसरे ही त्याग देना चाहिए।
मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह न सुहाती थी। एक बार हरि मंदिरे जपत रहो शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। एक दिन में शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।